नमः शिवाय दोस्तों, आपका स्वागत है। इस साल सावन माह की शुरुआत 4 जुलाई से हो चुकी है और 31 अगस्त को सावन समाप्त हो जाएगा। इसमें 18 जुलाई से 16 अगस्त की जो अवधि है उसमें अधिक मास रहेगा, जिसे मलमास या फिर पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। अधिक मास लगने के कारण ही सावन 2 महीने का हो गया है, जिसमें कि कुल 8 सोमवार पड़ेंगे। ऐसे में इस साल सावन में कुल 8 सावन सोमवारी व्रत रखे जाएंगे, जिनमें कि 4 सोमवारी सावन के व्रत और 4 अधिक मास के व्रत होंगे। ऐसे में शिव भक्त बेहद ही असमंजस में है कि क्या अधिक मास में पड़ने वाली सावन सोमवारी का व्रत मान्य होगा या फिर नहीं। साथ ही जानेंगे कि अधिक मास में पड़ने वाली त्रयोदशी और सप्तमी तिथि में तुलसी से जुड़े हुए अचूक उपाय करने से कैसे सुख समृद्धि का वास घर में सालों साल बना रहता है। अधिक मास में कौन से काम करने चाहिए और कौन से नहीं। अधिक मास में जन्मदिन आने पर क्या करना चाहिए, अधिक मास होने पर श्राद्ध कब करना चाहिए, ये सारी जानकारियां आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि अधिक मास के सावन सोमवार व्रत मान्य होंगे या फिर नहीं। इस वर्ष 18 जुलाई से 16 अगस्त तक अधिक मास है। यह अधिक मास अधिक श्रवण मास है। अधिक मास बड़े पर्व के समान होता है, इसलिए इस माह में धार्मिक कृत्य और अधिक मास महात्म्य ग्रंथ का पाठन किया जाता है। अधिक मास या फिर मल मास में भले ही शुभ मांगलिक कार्य वर्जित माने जाते हैं, लेकिन व्रत, पूजा, उपासना और जप तप की दृष्टि से इसे बेहद ही महत्वपूर्ण माना जाता है। मान्यता है कि अधिक मास में किए गए व्रत और जप से कई गुना अधिक फल मिलता है। ऐसे में इस साल सावन और अधिक मास के पड़ने वाले कुल 8 सोमवार के व्रत पूरे तरीके से मान्य होंगे। आप अपनी श्रद्धा और शक्ति से सभी व्रत रख सकते हैं, लेकिन अधिक मास के सोमवार के व्रत सावन के व्रत नहीं कहलाएंगे, वो अधिक मास के सोमवार व्रत ही होंगे। तो चलिए जान लेते हैं कि सावन और अधिक मास के 8 सोमवार व्रत की तिथियां क्या हैं। सावन का पहला सोमवार का व्रत जो कि 10 जुलाई को था, दूसरा 17 जुलाई, तीसरा 24 जुलाई, चौथा व्रत जो है वो 31 जुलाई को होगा, पांचवा 7 अगस्त, छठा 14 अगस्त और सातवां 21 अगस्त और आठवां जो है वो 28 अगस्त को होगा, जिसमें कि 14 जुलाई, 31 जुलाई, 7 अगस्त और 14 अगस्त के जो ये व्रत हैं वो अधिक मास के माने जाएंगे। अधिक मास के व्रत में और पुण्यदायक कृतियां करने के पीछे का क्या शास्त्र है। प्रत्येक माह में सूर्य एक एक राशि में संक्रमण करता है, परंतु अधिक मास में सूर्य किसी भी राशि में संक्रमण नहीं करता है। इसका सीधा सीधा अर्थ यह है कि अधिक मास में सूर्य संक्रांति नहीं होती है। इस कारण चंद्र एवं सूर्य इनकी गति में फर्क पड़ता है एवं वातावरण भी ग्रहण काल के समान परिवर्तित हो जाता है। इस परिवर्तित होते अनिष्ट वातावरण का प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर ना पड़े, इसलिए इस महीने में व्रत एवं पुण्यदायक कृतियां करनी चाहिए, ऐसा शास्त्रकारों का कहना है। अधिक मास में किए जाने वाले व्रत और पुण्य कारक कृतियों के बारे में जानना भी बेहद ही जरूरी है। दिन में भोजन ना करें, केवल रात्रि के समय ही भोजन आपको करना चाहिए अथवा दिन भर में एक ही बार भोजन करें। कमजोर व्यक्ति को इन 4 प्रकारों में से किसी एक प्रकार का कम से कम 3 दिन या फिर 1 दिन पालन जरूर से करना चाहिए। प्रतिदिन एक ही समय भोजन करना चाहिए। भोजन करते समय बोलना नहीं चाहिए, उससे आत्मबल की वृद्धि होती है। मौन भोजन करने से पाप नष्ट होते हैं। तीर्थ क्षेत्रों में स्नान करना चाहिए। कम से कम 1 दिन गंगा स्नान करने से सभी पाप कर्मों की निवृत्ति होती है। इस संपूर्ण माह में दान करना संभव ना हो तो शुक्ल एवं कृष्ण द्वादशी, पूर्णिमा, कृष्ण अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी, अमावस्या इन तिथियों को एवं व्यातिपात, वैधृति इन योगों पर विशेष दान धर्म करने चाहिए, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। इस माह में प्रतिदिन श्री पुरुषोत्तम कृष्ण की पूजा एवं नाम जप करना चाहिए। अखंड अनुसंधान में रहने का प्रयत्न करना चाहिए। दीप दान जरूर से करें। भगवान के पास अखंड दीप जलाने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। देव दर्शन करने चाहिए। तांबुल का दान करना चाहिए। एक महा तांबुल दान करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। गौ पूजन करना चाहिए। गाय को गौ ग्रास यानी कि भोजन देना चाहिए। अपूप यानी कि अनरसे का दान जरूर से करना चाहिए। अब जान लेते हैं कि अधिक मास में कौन से काम है जिनको कि करना चाहिए। इस माह में केवल उन्हीं कामों को करना चाहिए जिनके बिना आप नहीं रह सकते। केवल ऐसे ही कार्य अधिक मास में किए जाते हैं। अधिक मास में सतत नमन स्मरण करने से श्री पुरुषोत्तम कृष्ण प्रसन्न होते हैं। ज्वर शांति, पुरजनेष्टि आदि कर्म करने चाहिए। इस माह में भगवान की पुनः प्रतिष्ठा की जा सकती है। ग्रहण, श्राद्ध, जात कर्म, नामकरण, अन्नप्राशन इस तरीके के संस्कार किए जा सकते हैं। मनवादी एवं युग आदि संबंधी श्राद्ध कृत्य करने चाहिए। तीर्थ श्राद्ध
दर्श श्राद्ध एवं नृत्य श्राद्ध करना चाहिए। नारायण, नागबलि, त्रिपिंडी इस तरीके के कर्म गंगा, गोदावरी, गया इस तरीके के तीर्थ स्थानों पर किए जा सकते हैं। अब जान लेते हैं कि अधिक मास में कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। कुछ ऐसे भी कार्य होते हैं जो कि अधिक मास में करने वर्जित माने गए हैं। उनमें से है कि रोज के काम्य कर्मों के अतिरिक्त अन्य काम्य कर्मों का आरंभ एवं समाप्ति नहीं करनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो आप काम रोज करते हैं या फिर जो बेहद ही ज़रूरी हैं उन कामों को छोड़ करके कोई भी किसी भी ऐसे काम की शुरुआत ना करें या फिर किसी भी काम की समाप्ति ना करें। अगर आप कोई काम शुरू करना ही चाहते हैं तो वो अगले माह से करें, या कोई भी काम आप समाप्त करना चाहते हैं तो भी आप अगले माह से करें। जैसे कि कह देते हैं कि सोमवार के आपने उद्यापन करना है या फिर किसी व्रत का आपको उद्यापन करना है तो अधिक मास में इनका उद्यापन ना करें, या फिर आप सोमवार के व्रत या फिर कोई भी व्रत जो है वो उठाना चाहते हैं तो भी आप अधिक मास में ना करें। इनकी शुरुआत आप सावन के सोमवार या फिर सावन के किसी भी दिन से आप कर सकते हैं या फिर अगले महीने से करें। अधिक मास में आप ये बिल्कुल भी ना करें, ये वर्जित माना जाता है। अधिक मास में महादान नहीं करना चाहिए। अपूर्व देव दर्शन यानी कि जिस देव दर्शन के लिए आप पहले नहीं गए हैं वहां की भी शुरुआत आपको नहीं करनी चाहिए। गृह प्रवेश भी नहीं किया जाता है। वास्तु शांति भी अधिक मास में नहीं की जाती है। संन्यास ग्रहण या फिर नए व्रत ग्रहण, दीक्षा या फिर विवाह या फिर उपनयन, चौल या फिर देव प्रतिष्ठा इस तरीके के कार्य भी अधिक मास में नहीं किए जाते हैं। आइए अब जानते हैं कि अधिक मास में जन्मदिन आने पर क्या करें, या फिर किसी बालक का जन्म जो है अगर वो अधिक मास में हो गया है तो उसका जन्म दिवस कैसे मनाया जाएगा अगले साल, क्योंकि अधिक मास जो है वो 3 साल में एक बार आता है। तो किस तरीके से जन्मदिन मनाया जाएगा ये भी जानना बेहद ही ज़रूरी है। किसी व्यक्ति का जन्म जिस माह में हुआ है वही माह अधिक मास होने पर उस व्यक्ति का जन्मदिन निज माह में करना चाहिए। इसका उदाहरण ये है कि अगर किसी का जन्म 2022 श्रवण मास में हुआ है तो उसका जन्म दिवस इस वर्ष श्रवण अधिक मास में ना करके निज श्रवण मास में उसी तिथि को करना चाहिए। इस वर्ष अधिक श्रवण मास में जिस बालक का जन्म होगा उसका जन्म दिवस प्रति वर्ष श्रवण मास में पड़ने वाली उसी तिथि को मनाना चाहिए। देखिए तिथियां हर महीने आती रहती हैं, लेकिन अधिक मास की जो तिथि है वो आपको श्रवण मास में पड़ने वाली उसी तिथि को ही आपको जन्मदिन मनाना चाहिए। आइए अब जान लेते हैं कि अधिक मास होने पर श्राद्ध कब करना चाहिए। जिस माह में व्यक्ति का निधन हुआ है उस वर्ष श्राद्ध आदि अगले वर्ष अधिक मास में आता है तो प्रथम वर्ष श्राद्ध अधिक मास में ही करना चाहिए। उदाहरणार्थ 2022 श्रवण माह में जिस व्यक्ति का निधन हुआ होगा उस व्यक्ति का प्रथम वर्ष का श्राद्ध इस वर्ष अधिक श्रवण मास में उस तिथि को करना चाहिए। केवल इसी वर्ष आपको ऐसा करना है क्योंकि वर्ष 2022 में श्रवण मास में निधन हो गया था। व्यक्ति का वर्ष श्राद्ध 12 मास में इस वर्ष अधिक माह में पूर्ण होंगे। जिस समय अधिक मास नहीं होगा तब वर्ष श्राद्ध उसी तिथि को करना चाहिए। अधिक मास के सोमवार को पड़ने वाली त्रयोदशी और सप्तमी यानी कि 31 जुलाई, 7 और 14 अगस्त को अधिक मास में पड़ने वाली तिथि बेहद ही खास होती है। ये 3 साल में एक बार आती है। त्रयोदशी और सप्तमी तिथि के दिन कुछ खास उपाय करने से आपको धन की समस्या कभी भी नहीं आएगी। तो चलिए जान लेते हैं कि अधिक मास की त्रयोदशी और सप्तमी तिथि के उपाय क्या हैं। अधिक मास की त्रयोदशी और सप्तमी तिथि को बहुत ही खास माना गया है। मान्यताओं के अनुसार अधिक मास की ये जो तिथियां हैं वो धनदायक मानी जाती हैं। हर 3 साल के बाद में अधिक मास आता है, इसलिए इस दिन कुछ आसान उपाय करने से व्यक्ति को धन संबंधी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है। आइए जान लेते हैं कि धन प्राप्ति में अधिक मास में आने वाले सोमवार के दिन क्या उपाय करने चाहिए। ये उपाय आपको इसलिए भी करने चाहिए क्योंकि अधिक मास में आप जो भी उपाय करेंगे 3 सालों तक उसका असर आपके घर परिवार पर बना रहेगा, तो इसलिए भी ये उपाय करने बेहद ही ज़रूरी माने जाते हैं। त्रयोदशी और सप्तमी के दिन तुलसी में आपको गन्ने का रस डालना चाहिए। तो जान लेते हैं कि ये उपाय किस तरीके से करना चाहिए। शिव पुराण में बताया गया है कि अधिक मास की त्रयोदशी और सप्तमी तिथि के दिन तुलसी में गन्ने का रस थोड़ा थोड़ा करके 7 बार चढ़ाइए। इस दौरान आप नाम और गोत्र लेकर ही तुलसी के पौधे में से अर्पित करें। यह सुबह के समय करना अति उत्तम रहेगा और इस दिन आपको तुलसी में गन्ने का रस जरूर से डालना। ये एक छोटा सा उपाय है, लेकिन ये उपाय आपको बेहद ही चमत्कारी असर आपको दिखाएगा। इसके अलावा आप इन दिनों में घर की तुलसी की सूखी पत्तियों को लेकर के एक लाल कपड़े में बांध लें, फिर उन्हें अपने घर की तिजोरी या फिर ऐसे स्थान पर रख दें जहां आप अपना धन रखते हैं। साथ ही
अपने घर के मुख्य द्वार पर भी दोनों तरफ इस दिन दीपक जरूर से जलाएं। ऐसा करने से आपको धन संबंधी परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा। अगला उपाय जान लेते हैं जो कि हनुमान जी और तुलसी से जुड़ा हुआ है। इस दिन तुलसी की पत्तियों की माला बना करके हनुमान जी को पहनाएं। ऐसा करने से आपके सभी ग्रह दोष दूर होंगे और धन संपत्ति के मार्ग में आ रही बाधा दूर हो जाएगी। साथ ही पंचमुखी हनुमान जी की आप आराधना करें। इस दिन आप अपने घर में हनुमान जी की मूर्ति या फिर फोटो भी ला करके रख सकते हैं। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर से करें। ये अगला उपाय है कि अधिक मास के दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर से करना चाहिए। साथ ही इस दिन अगर संभव हो तो नमक का त्याग जरूर से करें और मीठे का भोजन ही आपको करना चाहिए। नाग गायत्री मंत्र का पाठ करना चाहिए और आपको इस मंत्र का जाप जरूर से कर लेना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है, ओम नव कुलाय विद्यामहे विश्व दंताय धीमहि तन्नो सर्प प्रचोदयात। इस मंत्र का जाप आपको कम से कम 108 बार करना चाहिए। ऐसा करने से नाग बह दूर होने के साथ साथ आप पर धन की कभी भी कमी नहीं होगी। अब जान लेते हैं जानकारी के लिए कि अधिक मास को पुरुषोत्तम मास क्यों कहा जाता है। कुछ जगहों पर अधिक मास को मलमास के नाम से भी जाना जाता है, वहीं कुछ लोग इसे पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हिरण्यकश्यप के अत्याचारों से धरती के लोगों को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने नरसिंह का अवतार लिया था, क्योंकि हिरण्यकश्यप को ये वरदान प्राप्त था कि उसकी मृत्यु 12 महीनों में कभी भी नहीं होगी। किसी पुरुष, देवता, जीव जंतु या फिर अस्त्र शस्त्र दिन व रात के समय उसकी मृत्यु कभी भी नहीं आएगी, इसलिए अधिक मास बनाया गया था। ये एक अलग से एक महीना था जो कि 12 महीने के अलावा था और नरसिंह का रूप लेकर के भगवान विष्णु ने हिरण्यकश्यप का वध किया था। इसके अलावा धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु सर्वप्रथम देवता है, इसलिए इसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। अधिक मास में पड़ने वाले सावन सोमवार व्रत के नियम भी जानना बेहद ही जरूरी है कि अधिक मास में अगर आप सावन सोमवार का व्रत रख रहे हैं तो किन नियमों का पालन आपको करना चाहिए। उसमें सबसे पहला नियम यही है कि सूर्योदय के पहले उठ जाएं, नहा धो करके साफ कपड़े पहन लें। सूर्योदय के पहले की गई शिव जी की पूजा बहुत ही फलदायी होती है। शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग के दर्शन जरूर से करें, पूजा भी कर लें। बेलपत्र, धतूरा और दूध शिवलिंग पर जरूर से चढ़ाएं। भगवान शिव और माता गौरी की एक साथ पूजा करें। इंद्रियों पर काबू रखें और किसी के बारे में भी भला बुरा ना सोचें, ना ही अपने मुंह से कभी भी अपशब्द निकालें। संयम में रहें, सदा फलाहार करें और बालों को इस महीने के दौरान बिल्कुल भी ना कटवाएं। खास करके अगर आपने सावन सोमवार का व्रत रखा हुआ जो कि अधिक मास में पड़ रहा है तो बालों को आपको इस दिन हरगिज भी नहीं कटवाना चाहिए। अधिक मास में पड़ने वाले सोमवार के व्रत में क्या फलाहार करें ये भी जानना बेहद ही जरूरी है। तो उसमें है कि स्किम्ड मिल्क के साथ में आप फल ले सकते हैं, भीगे बादाम खा सकते हैं, सेंधा नमक डाल करके साबूदाने से बनी कोई भी चीज़ खा सकते हैं, कुट्टू के आटे से बनी पूरी और आलू की सब्जी के साथ में दही फलाहार में ले सकते हैं, सूखे मेवे, सादी चाय, व्रत के चिप्स या फिर रोस्टेड मखाना फलाहार में ले सकते हैं। अधिक मास में पड़ने वाले सोमवार का व्रत अगर आप कर रहे हैं तो आपको इस व्रत में ये 3 सावधानियां जरूर से बरतनी चाहिए। मांस, मदिरा और तामसिक भोजन से आप बिल्कुल से दूर रहें। ना देर तक सोएं और ना ही देर से पूजा करें। शिवलिंग पर हल्दी और सिंदूर बिल्कुल भी ना चढ़ाएं। ये जानकारी यहीं तक ही। उम्मीद है दी गई जानकारी आपके काम आएगी और आप इसका लाभ उठाएंगे। जो लोग वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके की महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहती हैं। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। ओम नमः शिवाय दोस्तों।